वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं 10th 12th के, या फिर फाइनल एग्ज़ाम सभी क्लासेस के आने वाले हैं। तो सभी को होता है कि मार्क्स अच्छे आएँ, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो हम सबका अभी का ये जो सब स्टूडेंट्स का एक टारगेट रहता है ना कि मार्क्स किस तरह से अच्छे आएँ। डेफिनेटली सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट उन एग्ज़ाम्स में डेट शीट भी बहुत लोगों की आ चुकी है, बहुत बच्चों की, बहुतों की अभी आने वाली है। तो ये वाला जो टाइम है 1-1.5 महीना अभी, या जो फिर 15-20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम आने में, एग्ज़ाम शुरू होने में, उनमें हम क्या ऐसी तैयारी करें या फिर कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें जिससे कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। तो आज हम उन्हीं बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास ना, हम टाइम देखें, हमारे पास टाइम बहुत कम बच गया है, ऑलमोस्ट डेट शीट सबकी आ चुकी है। तो पहले आप ये देखिए कि आपको उन मार्क्स, जो आपके मार्क्स आएंगे, आप ये सोच कर चलिए, आप मेहनत तो हम सब कर रहे हैं, हम सब सोच के चलते हैं हम फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, या एक टारगेट लेकर चलते हैं ना हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं कि इतने % मार्क्स मेरे आ जाएंगे, या फिर इतनी मैं मेहनत करूं तो मैं इतने % मार्क्स लेके आ सकता हूं या आ सकती हूं। उसके बाद में उस किस कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यही एक टाइम होता है, यही आपका वो टाइम जो है 1-1.5 महीना आपका डिसाइड करेगा कि आपको फ्यूचर में आप कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, उस एडमिशन से कहाँ आपको जॉब मिलेगी, कितने की जॉब मिलेगी। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी आगे वाली फ्यूचर वाली लाइफ के ऊपर। तो वो कौन कौन से छोटे छोटे से काम कर कर हम किस तरह से बच सकते हैं, अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या टाइम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक ना विजन बोर्ड बनाइए अपना, उसके ऊपर एक ये लिखिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। आप सोच कर लिख कर रखिए कि कितने मार्क्स चाहिए। जब आप ये सोचेंगे ना कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो उससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको वो मार्क्स लाने के लिए अभी आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर अभी आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें आपका किस तरह से रिज़ल्ट जा रहा है, क्या वो उस आपके मार्क्स के पास में रिज़ल्ट जा रहा है, या फिर उसके लिए आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उस विजन बोर्ड में आप अपने मार्क्स तो लिखिए, साथ में कितने मार्क्स आपको चाहिए, साथ में आप जो है वो एक कॉलेज का जो आपका एक सपना है, ड्रीम है, वो कॉलेज की भी एक छोटी सी फ़ोटो कहीं से लगाइए ढूंढकर नेट से कि आपको उस कॉलेज में जाना है। तो जब आपको वो फ़ोटो दिखेगी ना लगी हुई कि मेरे को उस कॉलेज में जाना है, तो कहीं वो आप उन मार्क्स के लिए आप और अच्छे से मेहनत करेंगे। फिर उसके साथ अपने एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे रेस्ट करना है, कितने घंटे अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हैं वो करना है, या फिर कहीं पढ़ते पढ़ते ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फैमिली डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो अपने इस टाइम टेबल शेड्यूल में ना आप अपनी जो आपका डिस्ट्रैक्शन का टाइम है ना, उसको भी ज़रूर टाइम दीजिए। उसमें ज़रूर वो टाइम डालिए कि आप कितने टाइम तक टीवी देखेंगे, कितने टाइम तक कोई सीरियल देखेंगे, या फिर कितने टाइम तक ना आप उसमें सोशल मीडिया देखेंगे। ऐसा ना हो कि आप सोशल मीडिया देखते जा रहे हैं और सोच रहे हैं आधे घंटे तक देख लें और वो 2 घंटे निकल गए। क्योंकि आप ये लेकर चलिए कि आपका ये जो टाइम है, माइंडफुलनेस के साथ अगर आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो आपकी वो लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी जाने वाली है। अदरवाइज यही टाइम जो है ना आपकी लाइफ को बनाने के लिए है कि आपकी वो आगे और कितना ज़्यादा स्ट्रगल जाएगा। तो उसके लिए एक टाइम टेबल का शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए। थोड़ा सा वही 24 घंटों में से थोड़ा सा जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा देर तक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक बार टाइम चला गया ना, ये नहीं मिलेगा। और बाद में फिर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश हम पढ़ लेते, काश हम अच्छे से और पास कर लेते, या पढ़ाई कर लेते, टाइम लगा लेते तो हम और अच्छे मार्क्स ले आते। क्योंकि मान लीजिए सोशल मीडिया देखना है, स्कूल या फिर आपको कहीं और टाइम अपना डिवोट करना है, तो वो टाइम ना हमें बाद में रिग्रेट करता है कि हम अपना टाइम जो है वो कहीं और लगा लेते। तो डिस्ट्रैक्शन दूर कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, और जहाँ आप हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, उस हर सब्जेक्ट को अपना कुछ टाइम बाउंड दीजिए, कुछ टाइम उसको दीजिए। 1 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटे पढ़ेंगे, तो उस घंटे में, उस टाइम में ना आप सिर्फ उसी ही सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए। आप माइंडफुलनेस के साथ 100% जब उसी जगह रहेंगे ना, तो आप
जब आपको लगे आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर थोड़े टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आपको लगता है अरे मेरा ये रह गया, वो रह गया, या मेरे फ्रेंड ने तो इतना सारा कर लिया, मेरे पास मेरा तो हुआ नहीं। तो उस डिस्ट्रैक्शन में हमारा ना, हम अपनी काम पर वो जो आधा 1 घंटा हमने उसमें लगाना होता है ना, वो भी ध्यान नहीं लगा पा रहे होते हैं। तो जब कई बार ना आप आधा घंटा भी लगाकर आप देखिएगा ना, या आप सुबह जल्दी उठकर थोड़ा उसमें टाइम लगा रहे हैं, आप एकदम शांत हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तब आप उसमें बहुत ज़्यादा और अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होते हैं। तो वो टाइम आप देखिए कि वो आपका जो वो कौन सा टाइम है जो आपकी अंदर की जो है ना वो पूरी एनर्जी के साथ आप उस काम को कर पा रहे हैं। वो टाइम आपका सुबह का हो सकता है, रात का हो सकता है, या फिर दिन में भी कोई टाइम हो सकता है, जिससे आपको लगे कि आप अपना उसमें आप पूरी एनर्जी के साथ 100% दे रहे हैं। फिर मान लीजिए कि कोई लाइफ में आप ये सोच के चलेंगे ना कि कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी, तो डिस्ट्रैक्शंस कोई ना कोई तो लाइफ में आएंगी ही आएंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि फैमिली जो है, क्योंकि वो टाइम जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो आप पढ़ रहे हैं, तो वो एक टाइम शेड्यूल जो है ना वो आपका फैमिली को भी देकर चलना पड़ेगा कि आपकी तरफ भी थोड़ा सा उस तरह से चला जाए कि आपको डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो। और जितना अगर हम ये देखकर चलें कि अगर आप अपने ऊपर जितना विश्वास करते हैं, जितने फैमिली अगर आपको बोल रही है विश्वास करती है, हम फैमिली के लिए अगर हम बात करके चले ना, कि फैमिली में कई बार पेरेंट्स हो रहे होते हैं तुमसे तो होगा नहीं, तुम्हारे तो बस का नहीं है, तुम तो कितना मर्जी पढ़ लो, तो वो एक नेगेटिव माहौल बना के चलते हैं, तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुम सारा दिन यही करते हो। तो कहीं बच्चे को लगता है कि चलो अब तो मैं वही बन जाऊँगा, या फिर कई बार हम खुद से भी सोचते हैं ना, अपने आप को ही हम नेगेटिव कर रहे होते हैं। तो ये टाइम जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का टाइम नहीं है कि हम टेंशन लें मुझे ये करना है, या मेरे मार्क्स नहीं आए तो कोई मुझे क्या कहेगा, या फिर लाइफ में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या हुआ, अगर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया तो क्या हुआ। उन सब की टेंशन से आप बाहर निकलिए। वो टेंशन जब आप छोड़ देंगे ना, उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे ना, तो आप अपना 100% दे पाएंगे। टेंशन मत लीजिए, जितना काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जिस सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब से आपने बनाया है, टाइम टेबल बनाने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा हर चीज़ को करना। फिर दिमाग को ये नहीं रहेगा कि अब मुझे ये करना है या ये करना है। फिर आप टाइम के हिसाब से, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप उसमें खुद से 100% दे पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को तब हमें पता होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं और मेरे को अब इस टाइम पे सिर्फ यही करना है। तो जब आप उसको टाइम टेबल बनाकर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर उस चीज़ को कर पाएंगे ना, और जब आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे, उस एक वो डर अपने दिमाग से निकाल देंगे कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, तब आप अपना 100% दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यही छोटी सी बात है कि आप अपनी लाइफ में ये जो एक टाइम है, ये जो 1-1.5 महीना बचा है, ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है, आप अपना 100% दीजिए। वो जो मार्क्स कोई और ला सकता है, या आप सोचते हैं वो ला सकता है, मैं नहीं ला सकता, डेफिनेटली आप भी ला सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप जितने मार्क्स लाना चाहते हैं उतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, कि आप जितने मार्क्स चाहें उतने मार्क्स आप पा सकें और ला सकें, और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहें उसमें आप एडमिशन ले सकें। तो हमारा ये जो सेशन था ये आज के लिए था। और अगर कोई और बात आपको लगती है कि स्टूडेंट्स को कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि वीडियो जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ या किसी और बुक हॉल के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंजॉय टुडे।